पाक सेना पर टीटीपी की 18 हमलों का दावा और दक्षिण वजीरिस्तान से क्वेटा तक ये हमले हुए हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। आईएसआईएस के कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा भी हुआ है। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, सुरक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने यह दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कुल 18 हमले किए हैं। संगठन के मुताबिक यह हमला 19 जून 2026 को दक्षिण वजीरिस्तान से लेकर क्वेटा और पश्चिम तक कई इलाकों में अंजाम दिए गए हैं। दावे ये भी हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा 6 हमले दक्षिण वजीरिस्तान में हुए, जबकि बन्नू और टाक, लक्की मरवत और इसके अलावा कोहाट में 2-2 हमलों की बात भी सामने आई है। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान और पश्चिम क्वेटा और उत्तरी वजीरिस्तान में भी एक हमला किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से पाकिस्तान के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा हालात पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। लेकिन तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो हमले किए हैं, इसने पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि अब हमलों में जो इजाफा हुआ है उसने ये बता दिया है कि टीटीपी अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त पाकिस्तानी सेना को लेकर, सरकार को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है और जो लगातार स्थिति खराब हो रही है पाकिस्तान की, जिसके बाद टीटीपी का एक बार फिर से ये आक्रामक रूप देखने को मिला टीटीपी के द्वारा, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा, जिसे आतंकी संगठन पाकिस्तान की सेना और सरकार घोषित कर चुकी है। और ऐसे में लगातार ये जो टीटीपी है वो पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ा चुकी है और अलग अलग जगहों पर जो हमले हो रहे हैं, इसने सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी सेंधमारी की है। बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये दावा हुआ है कि कल जो हमले हुए उसमें कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर टीटीपी के द्वारा हमले किए गए। 18 हमलों का दावा हुआ है और ये दावा टीटीपी के द्वारा खुद किया गया है। दक्षिण वजीरिस्तान में भी बमबारी हुई है और हमले किए गए हैं, जिससे स्थिति एक बार फिर से खराब होती हुई, खास करके पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा देने वाली ये खबर है। अभी 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, तालिबान की ड्रोन जो स्ट्राइक हुई है ये तस्वीर, और इसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 18 हमले हुए ये दावा हुआ, जिसमें ये भी दावा हुआ कि आईएसआईएस ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, ये टीटीपी ने दावा किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो दावा टीटीपी ने किया है ये वाकई में नींद उड़ा देने वाली खबर है पाकिस्तानी सेना के लिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार अब हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो स्थिति देखने को मिल रही है वो बताती है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और इसके बाद अलग अलग जो संगठन हैं वो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो सरकार है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि बीएलए भी लगातार आक्रामकता दिखा रहा है, टीटीपी भी अब हमले जब तेज कर चुका है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि अलग अलग संगठन अगर इसी तरीके से हमले करते रहे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति खराब कर देने वाली पाकिस्तान के लिए खबर है। आपको याद होगा, इससे पहले भी टीटीपी के कई हमले पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हुए हैं। कई बार तो जो पाकिस्तानी सेना के ट्रेन होते हैं उसे भी किस तरीके से कब्जे में ले लिया जाता है। पाकिस्तानी सेना के अलग अलग जगहों पर जो हमले लगातार हो रहे हैं ये बताते हैं कि गुस्सा और नाराजगी किस कदर अब इन संगठनों में भी देखने को मिल रही है। यानी कि सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब इन संगठनों को लगातार, यानी कि जो पनाह दी गई आतंकियों को, जो यहाँ पर मजबूत करने का काम किया गया पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा, आज वही आतंकी संगठन अब वहां की सरकार के लिए, वहां की सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। यानी कि जो बोया वही फल इस वक्त पाकिस्तान फल जो है वो पा रहा है। और ऐसे में क्योंकि जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इससे यही साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती अलग अलग संगठन खड़ी कर सकते हैं पाकिस्तानी सेना के लिए और सरकार के लिए।
और अलग अलग प्रांतों की भी बात अगर हम करेंगे, खास करके खैबर पख्तूनख्वा या फिर पीओके की जो तस्वीर हम लगातार देख ही रहे हैं, वहां पर जो हालात बने हुए हैं, लोगों के अंदर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। यानी कि इस वक्त विरोध की लहर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। हालांकि इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चुनौती अब जो आतंकी संगठन है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और टीटीपी के द्वारा जो ताजा हमला हुआ है, जिसमें दावा ये हुआ है कि 18 हमले हुए हैं, जिसमें आईएसआईएस के ठिकानों को भी ध्वस्त करने की बात कही गई है। और ऐसे में साफ तौर पर जो ये एक बार फिर से टीटीपी आक्रामकता दिखा रहा है, ये बहुत ज्यादा मुश्किलें मुनीर के लिए आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है। क्वेटा तक ये हमला हुआ है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर। ये ताजा हमला जो हुआ है टीटीपी का, पाकिस्तान की अलग अलग और 18 हमले किए गए हैं, ये दावा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब की गई है। क्या देख पा रहे हैं आप? क्या हश्र पाकिस्तान का आने वाले दिनों में हो सकता है? क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, टीटीपी के ने क्लेम किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में 18 हमले किए हैं। जी। और उसने क्वेटा में हमले किए हैं, पशीन में हमले किए हैं, और कौन सा है ये, वजीरिस्तान में हमले किए हैं। यानी कि 18 हमले अलग अलग जगह पर हुए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हुए हो। हालांकि वजीरिस्तान में करीब 1/3 हमले हो गए, लेकिन इन हमलों का डैमेज असेसमेंट अभी सामने नहीं आया है। मैं हमला तो कहीं पे कर देता हूँ, लेकिन उससे कुछ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ, अभी तो इतनी जानकारी है कि हाँ, उन्होंने पुलिस पोस्ट के ऊपर हमले किए हैं, बॉर्डर पोस्ट के ऊपर हमले किए हैं, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। लेकिन इन हमलों की फ्रीक्वेंसी और इन हमलों का नंबर, यानी कि 24 घंटे के अंदर 18 हमले कर देना, हालांकि ये काम तो टीटीपी पुराने समय से कर रहा है, मगर इसे आइसोलेटेड इवेंट नहीं देखा जा सकता। इसके साथ तालिबान भी है अफगानिस्तान का, इसके साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है, और इसी के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के जो प्रोटेस्ट हैं वो भी हैं। और इन सब का जो कंपाउंड इफेक्ट है, एक किस्म से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी रेड लाइन का क्रॉस करना है, या उसकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि इट में लीड टू ए सिविल वॉर एज वेल। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसे समय में जब कोई रास्ता उसे ना मिल रहा हो और कोई ठीक से जवाब ना दे पा रहा हो, तो वो बॉर्डर के ऊपर कोई स्कर्मिश शुरू कर दे हिंदुस्तान के खिलाफ। उसने एक बार या 2 बार अभी सीज फायर का उल्लंघन किया भी है कि वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर दे। पर अब एक बात देखने की यहाँ ये है कि जो टीटीपी है, ये टीटीपी कोई होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी। इसमें 30-40 बड़े बड़े कबीले जुड़े हुए हैं, और उन कबीलों के अलग अलग खूंखार आतंकी हैं, और उन सब कबीलों के अलग अलग उद्देश्य हैं। ऐसा नहीं है कि सबका उद्देश्य एक है, लेकिन एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो ये है कि हमें पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहराना है। ये उनका एक कॉमन फैक्टर है। अब इस कॉमन फैक्टर को अगर कल को टीटीपी को किसी तरह से मना भी लिया जाए, अगर अफगानिस्तान कोशिश भी करे अपने तालिबान के थ्रू, तो भी जो बाकी फैक्शन है वो इस पर नहीं मानेंगे। यानी कि पाकिस्तान की जो मुसीबत है वो मुसीबत तो है ही, फ्यूचर में भी उसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। अच्छा, एक बात और, डूरंड लाइन, जो अफगानिस्तान की डूरंड लाइन है, उसके ऊपर कई बार पाकिस्तानी सोल्जर्स के पैंट मार मार कर लटका दी गई थी, दिखा दिया गया था कि हाँ, हम में कितनी ताकत है। एक बार तो ऐसी सिचुएशन आई थी कि 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स की लाशों को ले जाने के लिए उनको गाड़ी नहीं मिली थी,
गधे पर लाद कर ले गए थे। और ऐसे ही पीओके के अंदर भी उनकी पतलूनें कई बार लटका के 10-10 रुपए के अंदर बेची गई हैं। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी की जो बेइज्जती हो रही है और जो पाकिस्तान की आवाम है, वो जनरल मुनीर से भयंकर दुखी है, क्योंकि उसने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर अमेरिका के कहने पे एक किस्म से इजराइल की गुलामी मंजूर कर ली है। वो इजराइल के पेरोल पर आ गए हैं, लिहाजा अवाम भी उनसे नुकसान है। ऐसे समय में अल्लाह ही बचाए। और ऐसे में सर, क्योंकि देखिए लगातार हमले टीटीपी के बढ़ रहे हैं और चुनौती बीएलए भी इस वक्त है, और अगर इसी तरीके से हमले होते रहे अब तो आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा या फिर जो फाटा का क्षेत्र है वहां के हालातों को लेकर क्या आप समझ पा रहे हैं कि 1 से 2 साल के भीतर अगर हम आकलन करें तो क्या स्थिति बन सकती है? जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया। दरअसल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसे उसको डूरंड लाइन कहते हैं। जी। अफगानिस्तान उसे मानता ही नहीं, पाकिस्तान वहां पर फेंसिंग करना चाहता है। उस फेंसिंग का विरोध तालिबान करते हैं और उसको होने नहीं देते। पूरा बॉर्डर जो है वो पोरस है। जो बलूच यानी के जो उधर भी है बलूच और इधर भी है बलूच, सिमिलरली तालिबान उधर भी है और इधर भी है। वो कहते हैं हमारे बीच में रोटी बेटी का संबंध है, हमारा कल्चर एक है और हमारी भाषा पश्तून है और हम पश्तूनी है, लिहाजा हम कोई डिवीजन को नहीं मानते। यानी कि उधर के इधर और इधर के उधर आपस में मिलते रहते हैं। इसका मतलब एक बर्थ डिफेक्ट है, यानी कि पैदाइशी डिफेक्ट है। जब वो डोरंड लाइन खींची गई थी तब ही गलत खींची गई थी, और पैदाइशी डिफेक्ट कभी ठीक नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का फ्यूचर में भी कोई इसका इलाज मिल पाएगा ऐसा नहीं लगता। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि 1-2 साल बाद पाकिस्तान की क्या पिक्चर होगी, उस पिक्चर में क्या होगी ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन जो बीते हुए कल में हुआ और जो आज हो रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान निश्चित रूप से फ्रेगमेंटेशन की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। वो फ्रेगमेंटेशन इसलिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का अनाउंसमेंट कर चुकी है। वहां इतने अन्याय हुए हैं कि अब वहां के पढ़े लिखे लोग भी बीएलए के अंदर जुड़ गए हैं। उसमें जाहिल लोग नहीं है, पढ़े लिखे आईटी एक्सपर्ट हैं। और ये सिचुएशन जब किसी भी देश में आ जाती है तो फिर उसके ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। तो अगर बलूचिस्तान अलग होता है, खैबर पख्तूनख्वा तो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है, पार्लियामेंट के खिलाफ है, और ऐसे ही पीओके आजाद होने के लिए तड़पड़ा रहा है, वो तो हिंदुस्तान से मिलना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेगमेंटेशन एक नेचुरल आउटकम दिखाई देता है। वन, और अगर फ्रेगमेंटेशन हो जाए, यहीं तक सीमित रहे तो भी ठीक है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ मुझे लगता है कि सिविल वार भी हो सकता है। सिविल वार इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां के जो आम आवाम है, उस आवाम में आप कल्पना कीजिए कि जब हमारे यहाँ 100 रुपए पर लीटर तेल था, उनके यहाँ 450 रुपए था। तो वो लोग जो पहले ही गरीबी में है, जहाँ ना बिजली मिल रही है और पानी सिंधु जल समझौते के बाद कम हो जाएगा, तो ऐसे में जब आवाम को बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेगी, आटे के लिए लड़ाई होती हुई आपने देखी है, हर 5वें दिन वहां पे गुत्तम गुत्ता होती है आटे के एक बैग के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान में सिविल वार होना भी लाइकली है। अभी तक ये इसलिए बचा हुआ है कि वहां एक आर्मी है और उस आर्मी को अमेरिका का सपोर्ट है। एक जो बड़ी बात है वो ये है कि इनको अमेरिका का सपोर्ट है। वो इसलिए कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान में या ईरान में कोई एक्शन करना चाहता है तो उसे बेस चाहिए। ठीक है वो बेस सर, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी। जो आप स्थिति बता रहे हैं पाकिस्तान की, ये कहीं ऐसा तो नहीं है जो पाकिस्तान का ये हश्र है वो उस अफगान नीति का ब्लॉक बैक यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जो अतीत में हमने देखा था तालिबान गुटों का कैसे समर्थन किया गया, क्या उस वजह से ये हालात बन रहे हैं? तालिबान गुटों को समर्थन इन्होंने ही तो दिया था, और उसमें भी झूठ दिया था। जब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अटैक किया था, उस समय अमेरिका को इन्होंने कहा
कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और तालिबान के हम खिलाफ हैं, लेकिन अंदर अंदर तालिबान को इन्होंने सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि जब अमेरिका वहां से छोड़ के गया, हाँ। तब पाकिस्तान को लगा कि अरे अफगानिस्तान तो अब मेरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है, ये तो मेरा रिजर्व हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में पता लग गया कि वहां के तालिबान को भी समझ में आ गया कि हमें किस तरह से यूज किया गया है पाकिस्तान के यानी द्वारा। कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना जो है अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। और जब ये समझ वहां के लोगों को, वहां के आवाम को नजर आया, तो अब ये हालात हम बदलते हुए देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण जानकारी इंडिया न्यूज के साथ साझा की है। फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता है। देखिए, पाकिस्तान का जिक्र हम कर रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर है, जहां पुलिस चौकी पर ड्रोन हमला हुआ है और टीटीपी ने हमले का फुटेज जारी किया है। गजनी खेल इलाके में तालिबान की ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली है। ये बड़ी खबर, लगातार स्थिति पाकिस्तान को लेकर। और अब एक और बड़ी खबर, जहां गजनी खेल इलाके में तालिबान की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ड्रोन स्ट्राइक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर ये ड्रोन हमला हुआ है और जो दावा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर 18 से ज्यादा हमले। और एक ताजा तस्वीर अब ड्रोन हमले की सामने आई है। एक तरफ तालिबान की ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी हम आपको पुलिस चौकी पर जो ड्रोन हमला हुआ है इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये ड्रोन हमला हुआ है। यानी कि अब जो यहाँ पर हालात बन रहे हैं, सीधे तौर पर बता रहे कैसे सुरक्षा को बहुत बड़ी चुनौती